हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज वेडनेसडे है और मैंने बेटे की यूनिफॉर्म वगैरह सारी निकाल दी है। बस अब किचन में जाऊंगी, ब्रेकफास्ट और इसका लंच वगैरह बनाना है स्कूल के लिए। तो मैं किचन में चलती हूँ दोस्तों। चलिए किचन में, अब मैं इसमें किचन में ब्रेकफास्ट बनाती हूँ दोस्तों। मैं ना थोड़े से जवे बना रही हूँ मीठे, क्योंकि दूध रखा है तो दूध होता है तो मैं जवे बना लेती हूँ। तो दूध रख दिया है गैस पे, थोड़े से जवे बना लेती हूँ। और सब्जी बनाऊंगी अभी लौकी की, लौकी और चने की दाल की सब्जी होती है ना, वो बनाऊंगी इसके लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये जवे डाल दिए मैंने थोड़े से इसमें। और एक पर दूध गर्म करने रख दिया। ये चने की दाल की लौकी बनाने के लिए ना, ये चने की दाल को मैंने ना थोड़ा सा पहले भिगो के रख दिया है। 1-2 मिनट पहले भिगो दिया है ये चने की दाल थोड़ी सी, ये भिगो के रख दी है। और ये लौकी मैंने काट ली है। अब प्याज को छील लेती हूँ। प्याज छील लिए दोस्तों। अब इसे ना बारीक बारीक काट लेती हूँ, छोटा छोटा बिल्कुल। छीलने के बाद इस तरह से। आज तो दोस्तों मैं और जल्दी उठी हूँ, 4:15 बजे करीब मैं उठी हूँ आज। मैंने काट लिए इसको, छिकल पर इसको फेंक देती हूँ डस्टबिन में। छिकल फेंक दिए मैंने। तो ये जो जबे डाले हैं इसमें दूध में, इसको चला देती हूँ, ये दूध नीचे लग जाएंगे फिर। क्योंकि गैस कर देती हूँ, सिम गैस पे पकाऊंगी। तेज हो जाएगी ना तो नीचे लगेंगे क्योंकि भगोना है ना, पतले तलेगा तो नीचे लग जाते हैं। करते हैं। दूध गर्म हो गया इसका। अब मैं इलायची डाल दूंगी इसमें। जबों के अंदर एक इलायची तोड़ के डाल दूंगी। ये मैंने मसाले के अंदर ही रख रखी है इलायची। ये ले लियो दोस्तों, एक इलायची इसके अंदर डाल दूंगी। इलायची से यह है कि फ्लेवर आ जाता है अच्छा सा। बना तो आप प्लेन भी लो, इलायची की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्वाद और आता है तो अच्छा लगता है चीज को खाने। इलायची डाल दिया, इसको चला देती हूँ।
थोड़ा सा तेल डाल दिया सरसों का मैंने, तो इसे पका लूंगी। तब तक मैं आटा निकाल लेती हूँ गूंदने के लिए। ये आटा निकाल लिया मैंने, थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ इसमें, क्योंकि जब तक सब्जी छौंकूंगी ना आटा भी गुन जाता है, तो हाथ के हाथ हो जाता है ये तो काम। पानी भर लेती हूँ इसके लिए। पानी भर लिया मैंने। ये तेल भी मेरा ना पकने वाला है, बस थोड़ी देर जा रही है उसको। जीरा डाल देती हूँ इसमें। तेल के लिए ना मैंने थोड़ा सा जीरा निकाल लिया इसके लिए, लौकी के लिए। हल्का सा जीरा डाल देती हूँ, बहुत हल्का सा। थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, हींग डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। गैस कब कर देती हूँ, तेज हो गया। ये प्याज काट ली थी मैंने बारीक बारीक, कर देख सकते हैं। इसको डाल देती हूँ। भाई जबे रखे हैं ना, इसको चलाते रहूंगी संगे संग, नहीं तो लग जाएंगे नीचे। खाने के साथ कुछ मीठा होता है ना दोस्तों, तो फिर आनंद अलग आता है। इसलिए ना दूध बचता है या कुछ होता है ना, तो मैं मीठा बना लेती हूँ। कभी बूंदी है, कभी दूध के जवे हैं, कभी खीर है, ऐसी चीजें बना लेती हूँ। जब तक मैं ये आटा गूंद लेती हूँ, तो आपको पता है ना, ये थोड़ा सा गूंद के फिर मैं रख दूंगी 1-2 मिनट के लिए रेस्ट पे। उसके बाद फिर इसकी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि रोटी आज हाथ के हाथ बनानी है ना, उसका लंच बना के देना है, ब्रेकफास्ट भी उसका। तो आज तो मेरे को 2-2 लंच बॉक्स पैक करने हैं। इसको ना 5 मिनट के रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। हाथ धो लेती हूँ। प्याज भी भून गई है मेरी। इसमें ये दाल डाल दी चने की मैंने। एक साथ कई काम कम हो जाते हैं दोस्तों अगर आप करें तो। देखो सब्जी के साथ साथ मेरे जबे भी बन रहे हैं, तो जबे रख दिए थे मैंने, आटा भी गूंद गया मेरा, आई लौकी छूट जाएगी। अब एक साथ कई के काम कर लेती हूँ ना, क्योंकि 3-4 गैस होने का यही फायदा है दोस्तों। एक पे कुछ रख दो, एक पे कुछ रख दो, एक पे कुछ रख दो। ये दाल भिगो के मैंने धो के भिगो दी थी, चने की दाल, ये डाल दी है इसमें। और ये लौकी धो ली थी मैंने, इसमें छन्नी में रख दी थी पानी निकलने के लिए, इसको भी डाल दो।
अब इसमें मैं हल्दी धनिया वगैरह सब डाल देती हूँ। हल्दी डाल दी थोड़ी, तो थोड़ा सा धनिया डाल, धनिया मिर्ची नमक, धनिया डाल दिया। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी। और ये नमक डाल देती हूँ, बस नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अनुसार। और इसको अच्छी तरह से चला देती हूँ पकना। और इसमें चने की दाल है ना, वो फिर लौकी के साथ में, तो इसको कम से कम 4-5 सीटी लगाऊंगी इसको मैं, क्योंकि कुकर जो है ना ज्यादा भारी चलेगा नहीं है, तो सीटी जल्दी आ जाएगी। वैसे पानी डाल दीजिए, ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़े पानी डालूंगी, क्योंकि लौकी हरी है ना, लौकी भी हरी सब्जी होती है ना, वो पानी छोड़ देती है, तो थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि चने की दाल है इसलिए डाला। अगर चने की दाल नहीं होती तो लौकी में पानी डालती हूँ तो मैं, वो ऐसी पक जाती है। सीटी लगा दी, अभी आ गई सीटी इसके अंदर। बस अभी जब भी मेरे खोल गए, हाथों को धो लेती हूँ दोस्तों मैं। इसको आटे को गूंदना है, ये 2-3 मिनट हो गए इसको, अब इसको गूंद देती हूँ। अब देखिए बढ़िया होता है बस, तो सब्जी भी छूट गई। रेडी हो गया दोस्तों हमारा टाटा भी मिलके। दोस्तों इसमें ना 1 कटोरी दही अपने हस्बैंड के लिए छाछ चला देती हूँ, क्योंकि ये सुबह ही सुबह ना छाछ पी के जाते हैं। पानी डाल दिया, इसको अच्छी तरह से छाछ चल जाएगी, फिर बढ़िया तरह से ब्रेकफास्ट कर जाएंगे कोर्ट के लिए। कितनी छोटी सी रही है दोस्तों, और हमारे गांव में दादी के यहाँ पर ना इतनी बड़ी रही है कि वो जो खटोला होता है ना, खटोले के अंदर रस्सी लगा के इतनी ऊंची रही है, ये सुन लो मेरे कमर तक आती है। खटोले में रस्सी लगा के फिर उसको बांध के फिर चलाती है ऐसे ऐसे ऐसे, और उसमें बहुत अच्छा लगता है, वो देखने में इतना अच्छा लगता है, छर 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 आवाज आती है, और नीचे इतना बड़ा मट होता है, इतना बड़ा मटका होता है गोल, फिर उसमें चलाती थी मेरी दादी ऐसे मट छाछ। दोस्तों पहले भैंसे रखी जाती थी, इतनी इतनी दूध दही घी इतना होता था घर का, तो जब इतना इतना दही जमा कर लेती थी, घी जमा निकालने के लिए, तो फिर उसे जब चलाती थी तो इतनी सारी छाछ निकलती और इतनी बढ़िया, क्योंकि दूध जो होता था ना चूल्हे का पका होता था, तो उसमें चूल्हे की जो महक है वो मिट्टी की सोंधी सोंधी महक इतनी आती थी। अपनी मिट्टी के बर्तन में जमाया गया तो मिट्टी के बर्तन में पकाया गया तो चूल्हे पे, तो इतनी अच्छी अलग से खुशबू आती थी दोस्तों सब पीने की।
तो इतने बड़े मार्ट में और फिर गिलास भर भर के छाछ हमारी दादी अपनी इतनी सारे गुड़ के साथ में दे देती थी। बहुत आनंद आता था खाने में, मजा आ जाता था एक गिलास भर के पीना। ऐसी मेरी नानी की, ऐसी मेरी दादी, दोनों के यहाँ पर। क्योंकि पहले तो सब दोस्तों गांव में सब अपने भैंसे रखते थे, क्योंकि जगह गांव में इतनी होती है, इतनी बहुत जगह होती है, तो भैंस गाय भैंस बहुत होती है। तो दोस्तों दादी के नानी के दोनों के छाछ दूध दही घी मिठा वो पीने को मिला है भरपूर। और जब हमें पसंद नहीं था, जब हम छोटे थे हमें पसंद नहीं था, क्योंकि पता नहीं थे ना कि ये चीजें मिलनी नहीं आगे, बच्चे ऐसे कर जाते हैं। और जब बड़े हुए जब पता चली है इसकी कीमत कि ये चीज क्या है। और अब देखो रेडीमेड दूध आता है भैंस का, आता तो बहुत बढ़िया देते भैया, इतनी मोटी मलाई आती है, खूब घी कर रखा है मैंने, लेकिन अपने हाथ का निकाला दोस्तों और खरीदा हुआ अंतर तो होगा, उसमें उसमें बहुत अंतर है। तो जब देती थी ना तो हम ना नहीं दादी नहीं नानी नहीं दादी नहीं नहीं पीना, वो बड़ा लाड़ कर करके पिलाती थी। अरे पी ले मेरा बेटा पी ले बच्चों पी लो, बहुत पीछे पड़ती थी मेरी दादी। दोस्तों मेरे जबे रेडी हो गए बिल्कुल, और इसमें भी सीटी आने वाली है। और मैं हल्दी डाल देती हूँ, जब तक तो मैं हल्दी खाली हो गई है ना बॉक्स में हल्दी भर देती हूँ और इस गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे जबे रेडी हो गए, बन गए जबे। अभी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। ये जबे बन गए मेरे बढ़िया दूध के जबे, ये देखिए। अभी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब इसमें चीनी मिलाऊंगी। जब तक मैं इसमें ना डिब्बे में हल्दी खाली हो गई है, हल्दी भर दूंगा। हल्दी तो दोस्तों मैं ऐसे ही ले आती हूँ पैकेट की, क्योंकि पिस सकती नहीं, हल्दी की गांठ से ना मिक्सी टूट जाती है, तो ये तो ऐसे ही ले आती हूँ। और धनिया होता है ना, वो सूखा धनिया बिना पिसा होता है, वो ले आती हूँ, उसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। हल्दी ऐसे ले आती हूँ या चक्की से खरीद के ले आती हूँ हल्दी, वो जो पीसते हैं। तो हल्दी का तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि एक बार मैं क्या हुआ था, मैंने हल्दी की ऐसी गांठें ले आई और मिक्सी के जार में डाल दी पीसने के लिए, उसके ब्लेड टूट गए, जबकि वो मैं तोड़ दी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसके ब्लेड टूट गए। तो मैं हल्दी के लिए कभी रिस्क नहीं लेती, तो हल्दी के तो पैकेट में ले आती हूँ और सूखा धनिया ना वो पीस लेती हूँ घर में लाके। भर दी हल्दी इसमें, इसमें नमक डाल देती हूँ। इसमें दोस्तों नमक डाल देती हूँ। तो देख ली मैंने 2-3 चीजें एक साथ रख दी तो कितनी जल्दी फ्री हो गई। जबे बन गए, आटा गूंद गया, ये सब्जी बन जाएगी। आजकल 3-4 चूल्हों का ना ये जो गैस होता है ना, इसमें बड़ा फायदा है। और पहले 1-2 होती थी भाई, एक बन रहा है, दूसरी छोटी होती थी उसमें नहीं बनती थी। अब इसमें 2 बड़े चूल्हे हैं, 2 छोटे चूल्हे हैं, आराम से बन जाती है, प्रॉब्लम ही नहीं होती। पहले चीजें बनानी होती है छोटी पे रखेंगे, वो देर में बनेगी, बड़ी की बन जाएगी, तो फिर उसको दोबारा से उसको पकाओ बड़े वाले पे, आप कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें दोस्तों बस सीटी आने वाली है कुकर में, कम से कम 4-5 लगाऊंगी, क्योंकि चने की दाल पकानी है नहीं, फिर वो कच्ची रह जाएगी, इसलिए 4-5 सीटी में ये पका लूंगी। मेरी बस रोटी सेकनी रह गई है, बेटी के लिए भी लंच पैक करना है और बेटी के लिए दोनों के लिए लंच पैक करूंगी।
दूध उनका गर्म कर ही दिया दोनों के लिए मैंने। जब ये मेरे बनी गए, आटा गूंदी गया है। ये देखिए सीटी आ गई, ऐसे 4-5 सीटी लग जाएगा। तवा रख दिया गैस पे। कम कर देते, चिमनी तेज हो रही है। गैस गर्म हो गई, तवा बिल्कुल रोटी से। कोई काम करते करते दोस्तों कितनी प्रैक्टिस हो जाती है। जब मैंने शुरू में रोटी सेकी थी तो एक रोटी बिलती नहीं थी और तवा इतना फूकने लगता था, तो मैं उस पर से उतार दी थी गैस पे से, या गैस बंद कर देती थी। और अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, अगर रोटी सीखती नहीं है 4-4 रोटी तैयार होती है। अब देखो, एक पच रही है, एक दाल दी है, एक मिल गई है, लोई तैयार हो जाएगी। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है, कई लोगों को एक साथ इकट्ठे लोग को बैठा कर रोटी खिला सकती हूँ। अब इतना हाथ तेज चलता है। बनाते बनाते इंसान को किसी काम को करेगा ना लगातार, तो ऐसा हो जाता है। देखिए गैस मेरे से पीछे है, ये 2 रोटी हैं डाल रखी हैं इस पे, एक नीचे है एक ऊपर, और बड़ी गैस है ये मेरी, बड़े वाले चूल्हे पे रख रखा है। और किसी टाइम में फूंक देती थी तो मैं कहती थी मम्मी तुम कैसे सेक लेती, मेरी रोटी तो जलने लगती है। देर कर दूं तो तवा इतना फूक जाता था, रोटी बिलती नहीं थी। और अब देखिए कितनी प्रैक्टिस हो गई है, और पूरी फुल कर रखी है गैस मैंने, और बड़े चूल्हे पे बना रही हूँ। ऐसा होता है, किसी काम को आप करते रहेंगे ना तो करने से इतनी प्रैक्टिस हो जाती है इंसान की। दो रोटी बेटे के लिए सेक देती हूँ, 3-4 रोटी बेटे के लिए सेक के रख देती हूँ, वो भी ले जाएगी लंच। सब्जी मैंने बंद करी दी है, 4-5 सीटी आ गई, कुकर में बंद कर दी। लौकी होती ना केवल तो 2 सीटी में बंद कर देती, लेकिन चने की दाल का क्या भरोसा, दोबारा पकानी पड़ जाए। मेरे को ना दोस्तों खाना बनाने में आलस भी नहीं है, मुझे खाना बनाना है तो शौक है कुकिंग का, बचपन से ही। अपने घर पे भी ना खूब अपने मम्मी पापा को मैंने रोटी खिलाई बना के। जब तक कॉलेज गई दोस्तों, जब तक मैं डिग्री कॉलेज गई हूँ तब तक मैंने लगातार मम्मी पापा को रोटी खिलाई है। 5th क्लास से सीखनी शुरू करी थी मैंने, और जब 8th क्लास में आई तब तक वो बच्ची बनाने लगी थी मैं। और जब 11th 12th में आई ना, 11th में आई थी करीब, तो मेरी मम्मी ने मेरे को एक टाइम का खाना दे दिया था इवनिंग का, क्योंकि मॉर्निंग में तो स्कूल जाती थी। सुबह मम्मी बना के देती थी नाश्ता, मेरा लंच वगैरह, और जब कॉलेज से आ जाती थी आराम वाराम करती थी, शाम को मेरी जिम्मेदारी थी पूरे घर का खाना खाना। 5 बहन भाई थे, 2 मम्मी पापा, 7 जनों को खाना बनाती थी दोस्तों में। 10th क्लास के बाद से मैंने बनाना शुरू कर दिया, एक टाइम का पूरा खाने की जिम्मेदारी थी। और उसके बाद खाना बनाने के बाद मम्मी पापा को गरम गरम बैठाल के रोटी खिलाती थी दोस्तों में, बैठाल के बैठे रहते थे, एक एक रोटी गरम गरम देती थी, सब्जी बना के रख देती थी। और उसके बाद जब खाना सारे खा लेते थे ना, पूरी किचन साफ करके, बर्तन मांज के, किचन के पूरी किचन क्लीन करके और फिर जाती थी। उसके बाद ही अपनी रोटी खाती थी, पहले अपने मम्मी पापा को खिलाती थी दोस्तों में रोटी, उसके बाद मैं खुद रोटी खाती थी।
पहले रोटी खा के कभी नहीं बैठी मैं, उन्हें खिला के तसल्ली से फिर मैं रोटी खा के किचन साफ करके बर्तन साफ करके अब फिर किचन से बाहर निकलती हमेशा। मेरी मम्मी तो अभी भी तक कह देती है ये बात, तूने बहुत बना के खिलाया है खाना। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? दूध ले, ये रखा है ना, ले ले दूध। एक में तेरा रखा है, एक में हिमांशी का रखा है, हैंडल वाला पलटे वो ढक दे गिलास पे, छन्नी गिलास पे ढक दे। देखिए क्या बढ़िया रोटी सीख रहे हैं, फुलके जा रहे हैं। और हम मेरे यहाँ तो यहाँ पर जल्दी रोटी खा लेते हैं हम, 5 बजे तक हम रोटी खा लेते हैं। और घर पे तो पापा मेरे 9 बजे से पहले तो रोटी नहीं खाते थे। 9 बजे सुन लो खाने का टाइम होता था उनका, 9 बजे। वो खिलाते 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 10 बज जाते थे खाने का। किचन पूरी निपटा के साफ करने में 10 बज जाते थे। बन गई 2 रोटी, इसकी हो गई, 2 बेटे की हो गई, बन गया मेरा। देखिए गैस गर्म भी नहीं हुई और रोटी बन गई। चूल्हा गर्म भी नहीं हुआ और खाना नहीं बन गया, पता भी नहीं चला। और आप लोगों से बात करते करते और मेरे को पता नहीं चलता कि मैंने कितनी जल्दी बना के निबट गई। बन गया खाना और अभी 6 बजे निपटा दिया मैंने। अब जब मेरे हस्बैंड खाएंगे तो उनको गरम दूंगी, गरम गरम उनके लिए बनाऊंगी। 5 minutes later. तो किचन का काम निबट गया मेरा, लंच पैक कर दिए दोनों के, बेटी का भी और बेटे का, दोनों का लंच पैक कर दिया मैंने। आटा वाटा सारा मला रखा है, सब्जी बनी रखी है, बस अब हस्बैंड जाएंगे ना तब रोटी सेकूंगी। और पसीनों में देखिए भीग गई मैं, कितनी गर्मी हो रही है। क्या बारिश का क्या असर दिख रहा है, बस पानी बढ़ता नज़र आ रहा है, ठंडा तो कुछ नहीं हो रहा। इतने पसीना आ गए बहुत ज़्यादा। और बाहर अब भी बारिश हो रही है, मौसम ऐसा ख़राब हो रहा है। आप लोग को दिखाती हूँ मैं, चलिए ननू फैन बंद कर दे बेटे। ये चलिए दोस्तों बाहर दिखाती हूँ। हाँ देखिए मौसम ख़राब है, बूंदाबांदी अभी बहुत तेज़ आई थी, फिर बूंदे हल्की हो गई, बहुत तेज़ बारिश आई थी दोस्तों। झरना बरसने में लग रहा है। बारिश ने जीना हराम कर दिया हमारा तो। ये देखिए चारों तरफ तो कितना पानी बरस रहा है। आएगी ना बारिश, आएगी काम वाली भी आनी चाहिए, वो नहीं आएगी तो बलि चढ़ जाएगी हमारी। बात तो सही है। दौड़ा ये देखिए दोस्तों, काम वाली में कभी आनी चाहिए। बारिश का मौसम है, बर्तन भी पड़े हैं, सारी सफाई पड़ी है। डस्टिंग का तो चलो कोई काम ही नहीं है, ऐसा मैं ही कर लेती हूँ, धो दूँगी। तो ऊपर चलते हैं। और बारिश ने तो आज बहुत झड़ी लगा रखी है, बेटे को स्कूल जाना है और बारिश बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है आज तो, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। क्या करें दोस्तों, आज बहुत तेज़ बारिश है। आज तो काम वाली आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हमारे जीने हराम हो जाएगा। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार खड़ी है। अब ऐसी बारिश में तो जाना भी बड़ा मुश्किल है दोस्तों बच्चों को, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए ज़बरदस्त बारिश है, ज़बरदस्त। और मेरे हस्बैंड पार्क में चले गए, वो पार्क में बैठना पड़ेगा उन्हें छतरी के नीचे, तो बारिश बहुत तेज़ है। छत पे देख के आते हैं क्या हाल है छत के, छत का भी देख लेते हैं। चलिए छत पे चलते हैं।
बाहर का मौसम है तो बड़ा सुंदर, बूंदें पड़ रही हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन दोस्तों समस्या बन जाएगी, बेटा स्कूल जाएगा तो परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बहुत दिक्कत है दोस्तों। आज तो मुझे लग रहा है ना वो शूज़ वूज़ सब बराबर करके लाएगा और फिर पता है सूखते भी नहीं है, कुछ सूखते ही नहीं है, भीगे रहते हैं और फिर वो भीग जाएगा तो परेशानी। बैग संभालेगा या छतरी संभालेगा? छोटे बच्चों का तो ऐसी है, बैग संभालता है तो छतरी नहीं संभलती उससे, छतरी संभालता है तो बैग नहीं संभलता उससे। तो दोस्तों स्कूल तो पहुंच जाना चाहिए था बच्चों को। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बताइए क्या करें, बहुत तेज़ बूंदें पड़ रही हैं। अभी नीचे ही चलते हैं, बहन आने वाली हुई उसकी। पन्नी काय के लिए? ये लो। ना 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 वो ना दूसरी, दूसरे की बना कर पाऊंगी विषय तो बैठूंगा उसकी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जो दूसरी है उसकी मैं कह सकती हूँ। विषय तो बैठूंगा मेरे पास नहीं हो। हाँ वो तो घर के बराबर में ले रही है, मतलब विषय तो कह दूंगा। पैक कर लो, मोबाइल में पानी चला जाएगा। पन्नी दे दी है, भैया गाड़ी साफ करने आए थे और बारिश इतनी तेज़ हो गई और वो ये कह रहे हैं मैडम एक पन्नी दे दो ताकि मोबाइल को तो उसमें रख लूँ। तो वो मोबाइल उसमें पन्नी में रख के फिर जेब में रख के लेके जा रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई। गाड़ी वैसे ही धुल रही है पानी से ही लेकिन दोस्तों मैं क्या करूँ, मैं उस दिन भी परेशान थी, काम वाली के लिए। मेरे बर्तन भी पड़े हैं, मेरा झाड़ू पोछा भी पड़ा है, सारा काम पड़ा है और बर्तन भी बहुत सारे हैं। क्या करूँ, वेट करना पड़ेगा बस थोड़ा। ये बेटा स्कूल चला जाए, उसकी वैन आ जाए, बारिश कम हो जाए और मेरे काम हो जाए, बस इतना ही करते हैं हम तो कामना भगवान से। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, कि हमारे इन कामों को करवा दो। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। दोस्तों बारिश पड़ रही है, गाड़ी उधर साइड में लगी पड़ी है, तो इनको ना मैं छतरी में लेके और छोड़ने जा रही हूँ। चलते हैं दोस्तों, छतरी खोलती हूँ। दोस्तों छतरी में छोड़ के जाना पड़ रहा है इनको, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो इनको लेके जाना पड़ रहा है छतरी में। इनको मैं छोड़ने जा रही हूँ छतरी में, बारिश पड़ रही है तो देख सकते हैं आप, बहुत बारिश है। एक छतरी और हमें तो कोई बात नहीं, गाड़ी में तो पड़ी है एक छतरी, हाँ, वहाँ तक तो छोड़ नहीं है। गाड़ी गेट पर लगानी रही थी दोस्तों, पार्क के पास में लगा दी है, तो वहाँ तक तो जाना ही है, नहीं तो भीग जाएंगे बारिश में। साइड पर आ जाओ, गाड़ी आ रही है। इतनी ज़्यादा तो बूंद नहीं है, पर हाँ गाड़ी तक गीले तो हो जाते हैं गाड़ी। अरे दोस्तों गाड़ी इधर से आ जाओ। इनको बैठा देते हैं गाड़ी में, ये चले जाएंगे। ठीक ये दोस्तों चलते हैं। अब पार्क में भी पानी भर रहा है दोस्तों, लपालप पानी पार्क के अंदर भी, देख सकते हैं आप, ये देखिए। चलते हैं, गाड़ी तक तो छोड़ दिया मैंने, चलती हूँ, नहीं तो भीग जाते, छोड़ के तो आना पड़ता है दोस्तों। चलिए चलती हूँ घर पे। दोस्तों पहुँच गई दोस्तों, घर पे आ गई। छतरी को मैं
यहीं रख देती हूँ, सूख जाएगी, जब तक पानी निचोड़ जाएगा इसका। चलती हूँ अंदर। चलिए दोस्तों, आ गई। छोड़ के आना पड़ गया क्योंकि बारिश बूंदाबांदी रुक ही नहीं रही है। बूंदे इतनी बूंदे पड़ रही हैं, बूंदे रुक ही नहीं रही हैं। चलिए किचन में चलती हूँ दोस्तों, लाइट जला लेती हूँ, अंधेरा हो रहा है। अब ये बर्तन धो गई है तो ये बर्तन मेरे को लगाने हैं, बर्तन लगा देती हूँ मैं। धुले हुए रखे हैं, अभी सारे बर्तन पहुँच के लगा देती हूँ। A few moments later. दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर ली है, बस अब किचन में आई हूँ, खाना बनाना है। रोटी वोटी बनाती हूँ अपने लिए। किचन में भूख लग रही है, 11 बज गए। तवा रख दिया है, गैस जला दी मैंने, बस अब रोटी सेकती हूँ और रोटी खाती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद दोस्तों। 2000 years later. बेटा स्कूल से आ गया है। शूज़ उतार दे बेटे बाहर। भीगा तो नहीं? चलो ला फेंक दो, या उठा लोगे, शूज़ तो भारी है। बेटे फिर ऊपर चढ़ फिर ऊपर जा रहा था, शूज़ के लिए जा रहा था, फिर ऊपर शूज़ के लिए जा रहा था, ऊपर चढ़ के। भूल जाता है ये, भूल जाता है ये, शूज़ के बारे में रोज भूल जाता है ये, डेली शूज़ के बारे में भूल जाता है। मैं इसके बाहर उतार देती हूँ, ये ऊपर ही जाता है, आदत हो गई है इसको। हंसी आई थी इसको। भगवान। चलिए दोस्तों, आ गया, इसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों मैंने एक छोटी सी वीडियो की क्लिप डाली है, आप देखिए। पार्क में हमारे कितने बच्चे पानी में खेल रहे हों, बच्चे साइकिल लेके, और वैसे पानी भर रहा है ना पार्क में, कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देखिए उसको, वीडियो को। आज बारिश हुई है तो सब बच्चे पार्क में चले गए और पार्क में पानी के अंदर घुस के उसमें खेल रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे। क्योंकि आज बारिश बहुत हुई है दोस्तों, इतना पानी भर गया, पूरा दिन हो गया बारिश बरसते बरसते, अब भी हल्की हल्की झमझम लग रही है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और जगह जगह पानी भर गया है रोडों पे, तो बड़ी परेशानी हो रही है। वैसे तो अच्छा है, लेकिन ठंडक तो हुई नहीं है दोस्तों, गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं इतने, ठंडक तो है नहीं, गर्मी तो है ही दोस्तों, क्या करें। दोस्तों आप लोगों ने मेरा आज का ब्लॉग देखा, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से प्यार भरा राधे राधे।